रिसेंटली यूएस के 2 बैंक फेल हुए हैं, तो वही भारत में भी आप में से बहुत से लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते होंगे, बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस भी बैंक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या हो सकता है वो बैड बैंक हो? तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए, वही पूरी एनालिसिस करेंगे आज की हम इसी वीडियो में कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस बैंक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर किसी भी बैंक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, जो भारत के हैं, वो कैसे यहाँ पर बैड है या फिर गुड है। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। तो हम 5 पैरामीटर्स को देखेंगे किसी भी बैंक में यहाँ पर बैड और गुड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला पैरामीटर है यहाँ पर लोन की जो बुक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसका यहाँ पर जो लोन का रेशो है वो है 35-40% का। और जो पीयर कंपेरिजन वाले उसके बैंक है, जो भी कोई अदर बैंक है पीयर कंपेरिजन के, तो उसमें यहाँ पर है 20-22-5। तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, ये देखना है कि लोन किन्हें दिया जा रहा है। जहां पर लोन ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जिसकी वजह से बैंक का एनपीए बढ़ जाता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि उन्होंने बहुत सारे लोन्स तो दे रखे हैं लेकिन उनसे रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो आप किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहला पॉइंट है लोन की ग्रोथ रेट देखनी कि एक्सपोनेंशियली तो नहीं है ना। एक्सपोनेंशियली भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्टेड या फिर अच्छे इंसान को देना चाहिए जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, फर्म को भी दे रहे हैं, किसी बिजनेस को भी दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं ना, तो सारी अच्छी होनी चाहिए। ये कैसे चेक कर सकते हो? सबसे पहला पॉइंट तो एनपीए। आप किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करो तो उसका एनपीए देखना, उसके पीयर का एनपीए देखना कि एनपीए कम से कम हो तो काफी अच्छा है। एनपीए आपको कैसे देखना है? तो एनपीए देखने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आप स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है जहां पर देख सकते हो कि उनका एनपीए कैसा परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो जो उनकी एनुअल रिपोर्ट आती है, किसी भी बैंक की जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना, तो वहां पर पता चल जाता है कि एनपीए कितना है। 1% से कम है तो काफी अच्छी चीज है दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है उसे। लेकिन वही बात करें हम यहाँ पर किसे उन्होंने लोन दिया है, जो भी लोन दिया है ना वो अच्छी है या नहीं, ये कंपनी या इंसान जिसको भी दिया है, ठीक है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? उनकी ही रिपोर्ट में आएगा। यहाँ पर जैसे एक रिपोर्ट है तो उसमें यहाँ पर देख सकते हो AA+ वाली रेटिंग है, तो रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग के हिसाब से उन्हें लोन दिया होना चाहिए, जब भी आपको लगेगा कि लोन जिन्हें भी दिया जा रहा है वो अच्छी कंपनी है। यहाँ पर बहुत सारे होंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको ज्यादा देखना है कि ज्यादातर जो कैटेगरी है ना वो AA+ में ही आनी चाहिए, या फिर इसके आसपास है तो चलता रहेगा। लेकिन इससे ज्यादा की नीचे की कैटेगरी डाउन वाली है, ज्यादा से ज्यादा लोन दे रखे नहीं, कुछ % लोन है तो चलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोन AA+ वाली में ही होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अगर आप अपने पैसे को ही ग्रो करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हो कि मेरा पैसा ग्रो होता रहे अच्छे से यहाँ पर परसेंटेज वाइज के हिसाब से, तो आपको PSU बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर को बैंक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो PSU बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, वो पब्लिक सेवा के लिए है। और लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर फोकस किया जाता है उनके सेल्स पर। सेल्स को काफी अच्छा बनाया जाता है, जो कासा है उनका कासा इंप्रूव होता रहता है, जो क्रेडिट कार्ड्स है, लोन्स है, ये सारी चीजें है ना, उनको ज्यादातर फोकस किया जाता है कि उनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। लेकिन वही PSU बैंक क्या है और जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेवा करते हैं, तो वो काफी अच्छी चीज है पब्लिक सेवा करना। बाकी सब बैंक ये नहीं कर सकते इसी वजह से। लेकिन मैं ये केवल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो कुछ % आपको प्राइवेट सेक्टर में भी डालना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करोगे तभी वो पब्लिक सेवा कर पाएंगे। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी का भी। तो मेरा यहाँ पर है, अगर आप ग्रोथ के हिसाब से ही देख रहे हो पैसे को तो प्राइवेट में डालिए, अगर आप दोनों के देखना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके दोनों में डाल दीजिए, PSU और प्राइवेट में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट। किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको ये लगता है कि यार ये तो फ्रॉड हो जाएगा। बहुत सारे बैंक से जो कोलैप्स हुए हैं, भारत का भी एक बैंक हुआ था लेकिन उसे यहाँ पर बैक बाय कर लिया SBI के द्वारा। तो आप ऐसा मतलब डरते हो कि यार नहीं, मुझे तो नहीं करना इन्वेस्टमेंट, हो सकता है ये बैंक भी कोलैप्स हो जाए। तो आपको सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, ट्रस्ट नहीं है ना तब तक इन्वेस्ट मत कीजिए। आप कैसे चेक कर सकते हो कि इस बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं, ये मैनेजमेंट कैसा है? तो सबसे पहली चीज़ है गूगल कीजिए उस बैंक का नाम, जो भी बैंक है। जैसे दादीज बैंक है तो दादीज बैंक नाम डालिए, यहाँ पर फ्रॉड, स्कैम
यहाँ पर केस ये सारी चीज़ें डाली है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फ्रॉड हुए हैं, कौन कौन से स्कैम हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसका मैनेजमेंट देखिए। मैनेजमेंट, एक बैंक का जो भी मैनेजमेंट होता है ना, वो उसे कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली एक बैंक है, उस बैंक का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे ऐसा कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पर अपना एनपीए भी काफ़ी अच्छा रख रखा है, सेल्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रही है, सब कुछ अच्छे से कर रखा है, और अभी हाल ही में यहाँ पर नया बैंक के हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। वो कौन सा बैंक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो बैंक का जो मनी का साइकिल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो भी उन्होंने लोन दिए हैं वो इंटरेस्ट के साथ कवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो ये कैसे पता चलेगा। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, तो बहुत सारी ऐसे पैरामीटर्स है, ठीक है। हम आपको स्क्रीनर पर ले जाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें वो भी बता देंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिसको भी लोन दिया है वहाँ से उनको इंटरेस्ट भी आना चाहिए, और जो मेन मूल अमाउंट है वो भी यहाँ पर रिसीव होना चाहिए। उसके लिए आप कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हो कि एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम से कम होनी चाहिए, एनपीए और कम होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पीई रेशो काफ़ी ठीक होना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15-20 के आसपास है तो ठीक है, लेकिन वो पीयर कंपैरिजन के हिसाब से उस जो सेक्टर का पीई है उसका पीई देखना, उसका पीई कम है और स्टॉक का पीई ज़्यादा है तब इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और सेक्टर का पीई ज़्यादा है स्टॉक का कम है तब इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा माना जाता है एक रिसर्च के हिसाब से, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर, जहां पर हम पूरी स्टॉक की एक एनालिसिस करते हैं। किसी भी स्टॉक को पिक करूंगा, आप इसे एज अ रिकमेंड बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मैं यहाँ पर रेंडमली पिक कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक खोल लिया है। आप चाहो तो एसबीआई, आईसीआईसीआई कोई सा भी बैंक यहाँ पर ओपन कर सकते हो। कोई यहाँ पर बाउंड मतलब ये नहीं है कि मैंने एचडीएफसी खोला है तो आपको एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना है, ये बिल्कुल रिकमेंड मत समझना। मैंने यहाँ पर एचडीएफसी खोल लिया है, ठीक है। एचडीएफसी में मैं यहाँ पर देखूंगा उसका चार्ट पैटर्न क्या है, एक साल में कितना रिटर्न दिया है, सारी चीजें यहाँ पर देखूंगा। प्रोज एंड कॉन्स भी मैं पढ़ सकता हूँ। पीयर कंपैरिजन, जो मैंने बताया था कि पीयर की कंपैरिजन कंपनियां हैं, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, पीई रेशियो कितना है, मार्केट कैप कितना है, डिविडेंड का यील्ड कितना है, डिविडेंड के हिसाब से करना है, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली कितना है, क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है, सेल्स की यहाँ पर क्वार्टरली कितने करोड़ की सेल्स करी है इन्होंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टरली सेल्स दिख जाएगा, आरओसी दिख जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पर ईयर और ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी दिख जाएगी, देख सकते हो यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो बैंक ने सेल्स अच्छी कर रहा है, तभी वो मतलब बेस्ट स्टॉक माना जाएगा, सेल्स अच्छी हो रही है उसकी। उसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट, जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो वो देखना कि हमेशा फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। हमेशा यहाँ से देख सकते हो 3190 से ये बढ़ता हुआ यहाँ पहुंच गया है। और वही बात करें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर ग्रोस एनपीए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पीडीएफ है, रो पीडीएफ आप देख सकते हो जस्ट इसके नीचे, तो ये डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे लेटेस्ट वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ये बीएसई इंडिया के हिसाब से यहाँ पर ये पीडीएफ आ जाएगी। तो देख सकते हो ये पीडीएफ के हिसाब से आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है। यहाँ पर देख सकते हो कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ कैसी है, 10 ईयर की यहाँ पर 17% की है, 5 ईयर की 15, और टीटीएम तक आप देख सकते हो 26%, काफी अच्छी ग्रोथ दी है। स्टॉक्स के यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखना जरूरी है, क्योंकि हमें रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से अच्छा मिलेगा। बैलेंस शीट जैसा मैंने बताया था आपको कि बैलेंस शीट आपको जरूर देखनी चाहिए, लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स के यहाँ पर कितना डिफरेंस आ सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पे अगर आपको बैलेंस शीट अच्छे से नहीं मिल पाती है तो आपको टिकर टैप पे भी जा सकते हो। टिकर टैप नाम की एक वेबसाइट है, तो वहां पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी अच्छे से दिख रही है बैलेंस शीट तो मुझे, लेकिन आपको अलग सेगमेंट से देखना है तो ठीक है। कैश फ्लो देख सकते हो पॉजिटिव में, अभी 4 साल से तो लगभग 3 साल से लोग लगभग पॉजिटिव में, पहले माइनस में था। और यहाँ पर आरओई का रेशो, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये जरूर देखना दोस्तों। ज्यादातर यहाँ पर क्या होता है कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स ही नहीं रहती, लेकिन देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट है। माइनर सा पॉइंट 1% के आसपास यहाँ पर चेंजेस आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर तो ट्रस्ट है ही सही। अगर मैं यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खोल लेता हूँ, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, मैं नीचे गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो यहाँ पर भी देख सकते हो 40% था, और एंड में आके इन्होंने 5% वापस बेचा, 4% मतलब 5-6% तक है फ्लक्चुएट, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा है तो जरूर आपको चिंतित होने का विषय है। सेल्स की ग्रोथ देख सकते हो यहाँ पर, प्रॉफिट, रेवेन्यू, सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। इसी तरह से आप
अपनी एनालिसिस कर सकते हो कि 5-10 साल में ये स्टॉक की या ग्राफ पैटर्न ये सारा एनालिसिस करके आप स्टॉक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले। तो आशा रखता हूं दोस्तों आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके एक अच्छे बैंक को और एक बैड बैंक को पहचान सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका लॉस कम से कम हो जाए। तो आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ वैल्यू मिली होगी, जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दाजी साइनिंग ऑफ।